मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, बताए मैं। मैं वो पढ़ के बताना इरशाद चाहती में। हूँ। हुनर आता नहीं जिसको, वो हुनर की बात करते हैं। सफर में संग नहीं चलते, सफर की बात करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं मौसम है कैसा, कैसी बात करते हैं। मैं हुड्डा साहब को ये कहना चाहती हूँ, आप जन जन की बात करते हैं, वो बस अपने घर की बात नमस्कार, करते हैं। मैं अजय। वही मुद्दा है जी, वही चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी माहौल बन रहा। कांग्रेस की सिर्फ 5 सीट आई है लोकसभा की, और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को 50 से 55 से 70 सीटों में, अच्छी सीटों पे देखने का काम कर रही। अब वो सीटें तब आएंगी जब कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा होगा, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो वजन होगा बातों में वो बड़ा होगा, तब नेता चुन चुन के काम आएंगे। तो मेरे आगे आज नीलम अग्रवाल जी, जो 2008 के अंदर से शुरुआत हो गई, समस्त भारतीय पार्टी के रूप में एक पार्टी का पौधा लगाया था, और वो आज कहीं ना कहीं इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, वे अपने क्षेत्रों में अंदर काम करने का काम कर रहा। और नीलम अग्रवाल जी का एक ऐसा व्यक्तित्व रहा, क्योंकि मैंने इनको खेतों के अंदर धान काटते हुए देखा, गेहूं काटते हुए देखा, मैंने पशुओं का नार करते हुए देखा मैम, मैंने आपको चूल्हे के अंदर रोटी पकाते हुए देखा मैम, मैंने आपको जो बोलते हैं जो बांध के वो गेहूं की पराली वो भी सिर पर उठाते हुए देखा मैम। यानी मैम मैंने आपकी हर तपस्या देखी 2008 से लगातार कंटिन्यू, आपको अब तो 24 तक देखता आ रहा हूँ। मैम क्या मानते हैं कि क्या मन में चाह है, शहर के लिए क्या चाहते हैं? नमस्कार अजय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जेएनसी न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि आज आप यहाँ पे आए और हमारे विचार सुनने के लिए। आपने जो कुछ भी कहा, आज उसका बिल्कुल सही उत्तर दूंगी। हम क्यों राजनीति में आए, 2008 में क्यों पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, ताकि हमारे आने वाले जो, हमारे सुनने वाले जो जनता है, उनको पता लगे कि असलियत क्या है। क्या मैं चाहती हूँ कि जनता जब भी किसी को वोट दे, नेता चुने या उसमें समर्थन में आए, उनको उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधकचरी जानकारी हम गलत लोगों को चुनने में लगाते हैं, जो कि नुकसान जनता का होता है। मैं बताना चाहूंगी कि हमने 2001 से सोशल वर्क शुरू किया था, बहुत काम किया। दिवाड़ी जिले से शुरू किया, जन आवाज केंद्र बनाए, 38,000 मेंबर बने हमारे सक्रिय। लेकिन हम केवल सेवा ही करते रह गए गांव में। एक सिस्टम को बदलने के लिए जो हम आना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। अग्रवाल साहब ने ये कोशिश की कि हम ऐसे ही लोगों को समझाएं, अच्छे लोगों को लेके आए, लेकिन नहीं कामयाब हुआ। तो 2008 में पार्टी का गठन किया और हमने इसको रजिस्टर कराया है। 2009 में समस्त भारतीय पार्टी फ्लोट की हम लोगों ने, और उसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत की। अग्रवाल साहब को तो मैंने समझाया भी कि आप किसी बड़ी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो उनका कहना था कि वो लोग काम नहीं करने देंगे। हम लोग हाथ तो जरूर उठा सकेंगे, लेकिन हम जो जनता के लिए करना चाह रहे हैं, सिस्टम बदलना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक पार्टी बनाते हैं जिसकी नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी बहुत सही खड़ी होगी। और हम लोग बहुत कार्यरत रहे। मैंने पूरे हरियाणा में इस पार्टी को खड़ा करने के लिए हम सब ने मेहनत की। हम लोग भी नए थे, हमारे साथ कार्यकर्ता भी रहे थे, यूथ बहुत जुड़ा, उम्मीद के साथ कि नए लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज मैं इस चीज की जरूरत महसूस करती हूँ कि हमारे नेता लोग पढ़े लिखे होना चाहिए, क्योंकि वो तभी सिस्टम को समझ सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास होना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा संशय रहा। मैम आप एक सक्षम परिवार से हैं, एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं, बिलोंग जी करते हैं मैम। और मैम कहीं ना कहीं मुझे सुनने मिला कि आप तो NRI बोलते हैं मैम, आप जी तो पुरुषों के अंदर कहीं भी वो कर सकते हैं, क्योंकि आप की गिनती आती है मैम जी तो उद्योगपतियों में मैम। जी तो मैम ऐसा क्या है कि जो आप अचानक से 2008 से ट्राई कर रहे हैं राजनीति के अंदर मैम, जी लेकिन मैम राजनीति के अंदर मैम अपने छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जी पार्टी चाहे वो नहीं, चाहे कार्यकर्ता। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने एक सिस्टम बदलने के लिए ये पार्टी बनाई। उनकी एक मंशा थी, वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो वो कहते थे कि पहले राजनीति हम अपने घर की सुधारें, उसके बाद हम आगे दूसरे प्रदेशों में भी जाएंगे। तो इसलिए हरियाणा से हमने शुरू किया। और विदेश में रहते हुए अग्रवाल साहब ने बहुत नाम कमाया है। आज उनका नाम 25 टॉप लोगों में आता है। वो सब छोड़ के
मैं जब अपने यहाँ पे आई और बड़ी मेहनत की, उन्होंने कहा इस यूथ के लिए हमको काम करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए छाप छोड़ने की ये बात होती है, देखो हम लोग समझा सकते हैं, जनता ही इस चीज को सोचेगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसी जनता वैसा राजा बनता है। और हमने इसी सिस्टम को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। कामयाब मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बाहर रही हूँ, विदेशों में रही, और इसके बावजूद आज यहाँ पे मुझे पूरा हरियाणा जानने लग गया, सेंटर में लोग जानने लग गए, बड़े बड़े लीडरशिप जानने लग गए हैं, दोस्त हैं हमारे। तो वो ये भी एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, लोगों के मन में जो इज्जत है। 2019 के अंदर आपने आपकी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस के अंदर, और आप कहीं ना कहीं श्रीमती किरण चौधरी के साथ में लगे, और आपने उनकी बेटी को जिताने के लिए दिन रात भी एक किया। दिन रात लेकिन आपके लिए भी दिन रात करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, वो आपने टिकट डालते थे, लेकिन वो आपको एन टाइम पे कई बात देखें, ये बहुत अपेक्षा मिली, एक अपेक्षा होती है। हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट के लिए, जिस तरह हमने विलय किया था पूरी पार्टी का हमने हरियाणा में, लेकिन उसको एक प्रॉपर पेपर की तरह से नहीं हो पाया। और मैं तो आज आपके बीच में कहना चाहती हूँ कि श्रुति चौधरी जी के इलेक्शन में बहुत मेहनत की, ईमानदारी के साथ डोर टू डोर से लेकर सारे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पैनल में आपका नाम चल रहा था मैम, उस टाइम आपको टिकट से वंचित कर दिया गया, तो क्या मानते हैं, कारण क्या रहा है? मैं कारण देखें, अब जो भी रहा हो, ये कई दफा दूसरों को खुश करने के लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जहां सही कैंडिडेट आके बैठे और लोगों की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करके दिखाए। लेकिन अगर हम गलत प्रत्याशी को लाके बिठाते हैं तो फिर अगले 5 साल भी बर्बाद जनता के ही होते हैं। तो यही हुआ। तो मैम, अब समस्त भारतीय पार्टी अपने कैंडिडेट खुद उतारने का काम करेगी, या फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल है उसी के आधार पर काम किया जाएगा, और 24 की आपका तैयारी क्या है? देखें, अभी हमने भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ इस पार्टी को पूरी तरह विलय कर दिया गया है, पेपर दे दिए गए हैं, प्रोसीजर में है पूरी तरह। पार्टी हर प्रदेश के अंदर, हमारी जितनी भी पार्टी के वर्कर थे, पूरी हरियाणा में हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं, सबको लेके गए और हमने उनको विलय किया है। और हमारा एक एक वर्कर हर प्रदेश में, चाहे यमुनानगर से लेके कहीं तक का हो, हर वहाँ अपना काम कर रहा है। मेवात तक में काम हो रहा है, हमारे बहुत से वर्कर गए हैं, और मैं हर क्षेत्र में जाके काम करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हमने अगर कांग्रेस में विलय किया है तो उसके लिए हर प्रत्याशी के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कैंडिडेट्स को बोले कि इसको जिताने में इनको पीछे ना रहे। तो आज मैं ये नहीं कह सकती हूँ, आज कांग्रेस के अंदर हूँ मैं, तो मैं कांग्रेस में एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हूँ। जनता अगर उनको, अपने हमारे सीनियर लीडरशिप को लगेगा कि ये केपेबल है, काम कर सकती है, सक्षम है, लोगों का विश्वास मिलेगा, तो हो सकता है कल को हम चुनाव भी लड़े। 14 से भी, 19 से भी, और इससे पहले भी 5 से भी चुनाव के लिए ट्राई करने भिवानी की विधानसभा से। तो मैम, अब क्या 24 के अंदर आपको मैम क्या प्लान है भिवानी के लिए, या फिर किसी और? जी, देखिए, भिवानी एक जो है 3 दफा हमारे यहाँ बीजेपी के एमएलए रहे हैं, बहुत मैं आदर सम्मान करती हूँ, उनको जनता ने चुना है, लेकिन वो अपने कार्यों में इतनी सफलता नहीं पाए हैं। वो कैसे पता लगता है? जब हम उन गलियों में जाते हैं, जब हम बच्चों की शिक्षा देखते हैं, जब हम अस्पतालों की व्यवस्था देखते हैं, जब हम महिलाओं में पानी की बातें सुनते हैं, तो लगता है कि व्यवस्था बहुत चरमरा गई है। तो उसके लिए एक सक्षम, जिसका विजन हो, मैं बार बार इसके ऊपर जोर देती हूँ कि जो भी चुनाव जीते उसका विजन होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हम, मेरा ये विजन है कि अगर आज जनता समर्थन देती है, अगले दिन से जनता के बीच में जिस विश्वास के साथ उन्होंने एक वोट भी डाली है, वो कर्ज होती है, उनको उसका कर्ज चुकाना एक जीतने वाले का फर्ज होता है। तो आज जो हम लोग हालात देख रहे हैं, जो चरबराई हुई चीजें देख रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी यहाँ रहते हैं। आप 24 के लिए कहाँ फिट है और कहाँ पे देख रही है अपनी भूमिका निभाएंगी कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, अभी चुनाव था, दान सिंह जी का चुनाव था, हमने 31 गांव, 31 वार्ड, धानी, हमने सब कवर की है। हर जगह वर्कर थे, हर जगह इज्जत मान सम्मान मिला, विश्वास मिला, लोगों में ये विश्वास था कांग्रेस के प्रति कि अब की बार जरूर बदलाव होगा। और मुझे ऐसा लगा कि जब कांग्रेस को ज्वाइन किया था उसके बाद से भी ग्राफ बहुत ऊंचा जाना शुरू हुआ है, अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि लोग एक उम्मीद के साथ एक पार्टी में देखते हैं। और हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी जो हैं, उनके नेतृत्व में मैं समझती हूँ कि आगे पिछली बार भी बहुत विकास हुआ था,
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं भिवानी बहुत पिछड़ गया है। मैं हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जरूर बनेंगे और भिवानी के लिए बहुत सारी ऐसी सौगात देंगे कि लोगों के जीवन सुखमय हो सके। आपके तेरे क्या मैम? मैं तो यही चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए। हम और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब आप हम आपको टिकट बन के भी देख सकते हैं, एक प्रत्याशी बन के भी देख सकते हैं मैम, या फिर कार्यकर्ता बन के काम किया जाएगा? जी, मैं हमने तो यही बोला है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ खड़े हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है कि वो बहुत सोच समझ के निर्णय देख के और लोगों की वर्किंग देख के, एक कैपेसिटी देख के कि वो चुनाव कैसे लड़ सकता है, ये देख के टिकट देगी। क्योंकि उन्होंने जो अभी लोकसभा में टिकट दिए हैं बहुत अच्छे टिकट दिए, उसका परिणाम आपके सामने भी आया हुआ इच्छा है। तो आपकी भी मैम चुनाव लड़ने की, जीतने की, तो मैम आपकी इच्छा क्या माने? मैं ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं तो उम्मीद तो हर कोई करता है, तो देखते हैं क्या होता तो है। मैम ये उम्मीद पार्टी की टिकट के ऊपर आधार पर रहेगा, या कोई फिर जिस प्रकार से शहरवासी आपको प्रेम करते हैं 31 वार्ड 31 डाणियों में मैम, तो उसी प्रकार से निर्दलीय रूप में चलेगी, या कांग्रेस पार्टी को पलटेदार नहीं, रूप में? कांग्रेस के प्रति समर्पित हूँ मैं। हम लोग लॉयल्टी में विश्वास रखते हैं, जब साथ दिया है तो लॉयल्टी से ही काम करना जानते हैं। आज हमको टिकट नहीं मिली मैं उधर चली जाऊं, उधर से टिकट मिली नहीं उधर चली जाऊं, ये हमारी फितरत नहीं है। हम लॉयल्टी में विश्वास रखते हैं, हुड्डा साहब के साथ पूरी लॉयल्टी है। और मैं चाहती हूँ कि विकास हो, कोई भी हो, लेकिन विकास करके दिखाए, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो मैम जिस प्रकार से आपकी फिर मैम आपने कहा लॉयल्टी है, तो मैम जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर कैंडिडेट को मैम कमी नहीं है, मैम एक पत्थर उठाया जाए और ऐसे मार दे मैम, हर बात में 5 लोगों को लगेगा, वो तीर्थयात्री बन के लगेगा मैम। तो मैम आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं मैम उन लोगों के बीच में, और आप मैम क्या देख रहे हैं? समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग जनता में ये विश्वास पैदा करें कि जनता कहे कि हम इसको चुनना चाहते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे नेता बनना चाहता है। मैं अपने आप को नेता नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जनता बने नेता। जनता चुने सही प्रत्याशी को, जनता कहे जाके बड़े लीडर्स को कि हमारे लिए ये व्यक्ति सक्षम है, ये काम करके दिखाएगा, तो मेरा ख्याल से सही प्रत्याशी तो मैम आएगा। कह सकते हैं मैम हाईकमान से बात चल रही है मैम, आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की किस प्रकार की बातें थोड़ी खुल के बताएं मैम, लोग जानना चाहते हैं मैम। नहीं देखिए, हम लोग तो ऐसे रेगुलर मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो लोग बहुत दूरदर्शी हैं, वो सबके कार्य देखते हैं। सबका उन्होंने पिछला भी रिकॉर्ड देखा होगा कि कौन कितना कार्य करके कहाँ पहुंचा है, कौन कितना सक्षम है। और मैं मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ा हुआ है, मैं तो अपना ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मैं जनता के बीच ही रहना चाहती हूँ और जनता के लिए ही काम मैम करना आप चाहती हूँ। ईमानदारी पे मैम कभी ऐसा तो नहीं होगा 2019 वाले मैम बने, फिर से आपको कहीं ना कहीं फिर से लॉलीपॉप दे दिया जाए मैम कि आप हमारी मदद करो, बाद में हम आपके साथ नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ 24 में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और बात है, लेकिन इसके लिए हम छोड़ के कहीं और चले जाएं, वहां चले जाएं, ये हमारी औकात में नहीं आता है। हम लोग जिसके साथ लगते हैं फिर जी जान से लगते हैं, अपने सारे संसाधनों के साथ लगते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में हार्डली कभी किसी को छोड़ा होगा। मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जो मेरे साथ आया है और वो मेरे साथ ही रहा है। मैं अगर कोई मेरे से दूर जाता है, मैं समझती हूँ कि मेरे में कमी होगी। तो हम हुड्डा साहब के साथ हैं, उनको सीएम बनाना है, यही हमारा एक सपना है। और वो कैसे बनेंगे, हम बहुत मेहनत मैम एक करेंगे। डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कालिया फिल्म का, कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है मैम, तो क्या मैम डायलॉग आज सही फिट फुट बैठ रहा है लीलम अग्रवाल जी के साथ में, या फिर क्या? नहीं, डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म आपके जनता को दिखते हैं, आपके कर्म कैसे हैं, और वो कर्म ही आपको आगे लेके जाते हैं। हम लोगों ने बहुत अपनी जिंदगी जब शुरू की थी, हम कुछ भी नहीं थे। आज मैं देखती हूँ कि ईश्वर ने बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, और इसके लिए मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं वो सब कुछ छोड़ के आज जनता के बीच में आई हूँ, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन हमको दोष ना दें कि केवल अपना परिवार और वो तो सभी पाल लेते हैं। आज जब दूसरों की लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैम क्या लिखा मैंने गाने में मैंने बताएं मैम, 4 पंक्तियां लिखी थी, बताएं मैम, मैं वो पढ़ के बताना इरशाद चाहती मैम। हूँ। हुनर आता नहीं जिसको, वो हुनर की बात करते हैं। सफर में संग नहीं चलते, सफर की बात करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं मौसम है कैसा, कैसी बात करते हैं। मैं हुड्डा साहब को ये कहना चाहती हूँ, आप जन जन की बात करते हैं, वो बस अपने घर की बात करते हैं।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने घरों से बाहर निकल के जब हम दूसरों के लिए जीने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं कि आज ज़िंदगी हमारी सफल हुई है और मैं वही कर रही हूँ, अपने परिवार मैम को च कह सकते हैं राजनीति साथ-साथ में शायरी भी ट्राई की जा रही है। देखिए मैं म्यूज़िक की मैंने मास्टर्स किया हुआ है म्यूज़िक का, तो मुझे बहुत शौक है। मैं शेरो शायरी भी करती हूँ और मैं 4 लाइनें हमेशा कहती हूँ, राजनीति के दलदल में जब कहीं-कहीं जल दिखता हो, हर कोई जाति धर्म के नारे दीवारों पर लिखता हो, समझ नहीं पाती मैं कैसे राम लिखूं रहमान लिखूं, हर भारतवासी के दिल पे कैसे हिंदुस्तान लिखूं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धर्म के बंटवारे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनसे कहीं ऊपर उठ के हम जनता के लिए वोट करें। और मैं तो जनता को कहती हूँ, एक बार एमएलए बन जाएंगे तो आप विश्वास करना कि कैसे बदलाव आता है, जैसे मैम कैसे सब कुछ मैंने होता भी है। मैम लोगों से वादा किया हुआ है कि गली-गली में एमएलए दूँगा। जिस एमएलए के मैनिफेस्टो में, जिस एमएलए की बातों में, जिस एमएलए के व्यक्तित्व में दम होना, आप उसको चुनने का काम करना। कि ये मेरा काम और ये मेरा दिखाना पैसा में। बहुत तो जी मैम ने कहा इच्छा भी है और कुछ करने का जज़्बा भी है। तो देखते हैं जी अब की बार जिस प्रकार से 19 के अंदर हाथ नहीं लगा था लॉलीपॉप और अब की बार क्या हाथ लगने जा रहा है क्योंकि मैडम ने कहा इशारों-इशारों में कहा कि ऊपर बातें चल रही हैं, सारे काम अपने पक्ष में देखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक दमदार और मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से भिवानी प्रत्याशी के रूप में नीलम अग्रवाल ताल ठोक सकती है। लास्ट सवाल और जी। मैम आपका विजन क्या माने? देखें, आज अगर सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है वो रोजगार की है। हमारा पूरा भारतवर्ष में बहुत रोजगार की कमी है, जो कुछ बोला गया था वो नहीं पूरा किया गया। मैं भिवानी शहर की बात करूं तो मेरा ख्याल है हर व्यक्ति कहता है कि हमें मैम कहीं रोजगार होनी चाहिए। एक उद्योग, हम उद्योगपति हैं, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे उद्योग लगाए जाएं, छोटे छोटे उद्योग ही शुरू किए जाएं, जहाँ पे 4-4 परिवार ही काम करते हों तो वो और 4 लोगों को नौकरी देंगे। इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ये तो बड़ा कपड़ों का गढ़ माना गया है, वो सब बंद होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ रेलवे लाइन की जब व्यवस्था हो जाएगी तो जरूर यहाँ का व्यापार भी बढ़ोतरी करेगा। तो जो भी नेता बने तो कम से कम यहाँ पे रोजगार का प्रबंध जरूर किया जाए, जो खाली स्थान है उनको रिक्त स्थानों को भरा जाए। तो ये सब चीजें जब होंगी तो हर घर में खुशहाली आएगी, हर घर में उन्नति होगी। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू। जेएनसी न्यूज़ से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।